चलो यार, चलो जी, अगला स्वागत है पार्ट आप थ्री। लोगों का अगले पार्ट हम्म। में। ठीक है, बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट हाँ। करते हैं हम। ठीक है, दीक्षा जहाँ हाँ, पे वी हैव। छोड़ा था पहले वहीं से। जाइकस। अ- अच्छा ठीक है। इतनी बात अपने बारे में ना जिंदगी में कभी नहीं की होगी, ऐसा लग रहा है मेरा कोई वो बना रहा है जो बोलते हैं ना हमारा वही लाइफ टाइम टारगेट है। अचीवमेंट अवार्ड। तो मैं हमारा वही थी टारगेट है। हाँ। माई माई प्लीज। वीडियो डायरी। लाइफ माय लाइफ स्टोरी। बोलेगा आप हाँ। सबसे आपको बारे में जानना चाहेंगे इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं बोलूंगी प्लीज गो वॉच दिस वीडियो ऑन दिस चैनल, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। और कर साउंड्स गुड। सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। सही। हाँ जी, बैक टू जाइकस। तो जाइकिस का तो वो राउंड हो गया। फिर आफ्टर आई गेस 2 hours आई गॉट टू नो दैट आई वाज सिलेक्टेड इन दैट राउंड एंड देन देयर इज अनदर राउंड। और रात के बजे थे 11:30 कुछ ऐसा हो गया था, मतलब 11:30 12 कुछ बज रहे थे। अगला राउंड था एचआर का। और बच्चे कितने हाँ। लोग थे? 5 लोग बचे थे मुझे लगता है सिर्फ। उतने सारे बच्चों में से पता भी नहीं है मुझे आइडिया कितने बच्चे होंगे उधर। उसमें से हम सब 5 बैठे, उसमें से एक और लड़की थी यूआईटी चंडीगढ़ की। ठीक है। हाँ। उससे मैंने हाँ। बात तब करी, पहले तो मैं चुपचाप बैठी थी। हाँ, और मैं गई सैम के पास चार्जर लेने। ठीक है। हाँ। कि भाई मेरे को टेंशन हो रही थी, घर वाले पागल हो जाएंगे, लड़की अकेली बैठी है कॉलेज में, रात के 12 बज रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉलेज भी अनजान है, ये भी नहीं पता कौन कंपनी है, कहाँ से है, क्या हो रहा है। तो हाँ। मैंने उनसे चार्जर मांगा एंड तो उन्होंने बोला कि अच्छा चार्जिंग। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नवीन, ईयरफोन की नॉइस आ रही है यार। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ तो क्या हुआ कि मैं चार्जर मांगा उनसे। उन लोगों को टेंशन होगी कि भाई बच्चे परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा प्रोसेस बोला कि चलो ठीक है फास्ट ट्रैक करते हैं, फटाफट फटाफट। तो अब क्या होता है यूजुअली बाकी सब बच्चों के साथ जो फाइनल राउंड था इट वाज विद सैम एंड द थर्ड राउंड वाज विद द एचआर। मेरे साथ उल्टा हुआ। माय थर्ड राउंड गॉट डन विद सैम एंड द फाइनल राउंड वाज विद द एचआर। तो एचआर वाला राउंड तो चलो उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मतलब होता हूँ। वो तो एवे नकली होता है, गप्पे मारनी होती है, इधर उधर झूठ बोलना होता है। क्या लाइफ में क्या चाहते हो? बहुत कुछ चाहती हूँ लाइफ से, ये वो, चाहे मुझे सोना ही है सिर्फ जिंदगी में। ठीक है, बॉम्बे आना चाहते हो, चाहे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो बॉम्बे जाने का, हाँ हाँ मैं करूंगी शिफ्ट, सब करूंगी, आप मेरे को बताओ, अभी हाँ बात तो करो अरे, कितने रह। बॉम्बे आना तो मेरा ड्रीम था। हाँ मैं तो बचपन से पैदा ही इसलिए हुई थी, मेरे को बॉम्बे एक दिन जाइकस के लिए काम करना है मुझे जिंदगी में। अरे व्हाट यू लाइक अबाउट जाइकस? मैंने थोड़ा सब कुछ कुछ। ना, मैं का वीडियो देख, everything, you have a wonderful office, you are in Mumbai, the work culture is amazing, the training is amazing, ये वो सारे इतना इम्प्रेस करना होता है। क्या बोलते हैं, हाँ। सास को इम्प्रेस नहीं करती नई दुल्हन है ऐसे कि हाँ मम्मी जी है, मम्मी जी वो। भाई वहाँ एचआर इंटरव्यू नहीं चलता है, तू भगवान है, मैं तो बस यहाँ भीख मांगने आई हूँ, प्लीज मुझे दे दे। ठीक। वो सब हमने किया वहां पे, तो हाँ। राउंड हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा वेट करना पड़ा था। देन हम्म। इवेंचुअली क्या हुआ, मुझे वहां पे नहीं मिली थी प्लेसमेंट। उन्होंने बोला कि मेरा एक और क्योंकि दे दे केम टू हायर ओनली 2 people। तो एक हाँ। लड़की को उन्होंने ऑफर दिया एमबीए वाली को। और हाँ। एमबीए करी थी यहीं से पीयू का, जो है ना पीयू। यूबीएस, यूनिवर्सिटी नहीं बिजनेस स्कूल। नहीं, यूबीएस से नहीं, एक और है पीयू का। यूबीएस में तो कैट से होती है ना एडमिशन, एक और है हाँ। जहाँ पे हाँ। बिना कैट के होती है। मेरे को ना हाँ हाँ, उसका है। नाम नहीं पता है ना। तो वहां से वो थी, तो वो बैठी हुई थी वहां पे एंड शी सेड कि उसको मिला और यूआईटी चंडीगढ़ वाली लड़की को मिला एंड दे सेड हम सिर्फ 2 ऑफर्स का सोच के आए थे दीक्षा, बट वी आर कंसिडरिंग यू, देयर विल बी अनदर हाँ। राउंड एंड विल लेट यू नो। हाँ। ठीक है। मेरे को हम्म। लगा ये मेरा दिल रखने के लिए, इनको लगा 12 बजे तक लड़की बैठी है, इसको पूरा मना नहीं करेंगे यार। हाँ। मेरे को लगा मेरा दिल हाँ। रखने के लिए बोल दिया उन्होंने कि बेचारी बच्ची कब से वेट कर रही है, उसको बोल देते थे बाद में मना कर देंगे जो भी होगा। मैं तो सोच गया था, मैंने कहा इतना साला मेहनत भी की और मिला भी नहीं, ये तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मेरे को सारे फोन हाँ। करके पूछे, नवीन ने मेरे को फोन किया, आकांक्षा ने फोन किया, रात को मिल गया दीक्षा, मिल गया। अब इतनी बेइज्जती महसूस हुई, मैंने कहा बंदे बेचारे होप लगा के बैठे हैं वहां, पूरा कॉलेज बैठा है ऐसे, यार दीक्षा फाइनल राउंड में पहुंच गई, पता नहीं क्या हलचल चल रही होगी। और ये हाँ बंदी को मिला भी नहीं।
मैंने कहा शुक्र है हाँ मैंने बस इनको बोला जाने को। मैंने कहा अगर बाई चांस मैं रुकवा लेती और मिलता भी नहीं, ये सारे मुझे पीटते कि क्या चल रहा है, नॉर्मल लेके आई हमें भी रुकवा लिया। मैंने इनको बड़े उससे बोला, मैंने कहा नहीं हुआ है। हाँ अब एक और हाँ राउंड होने देख के बताती हूँ। फिर मैं घर पहुंची रात को। मेरे घर वाले बोल रहे, पहले उन्हीं को वही शॉक हो गए, कह रही हो क्या रहा है, बच्ची यहाँ तक पहुंच कैसे गई, इसने तो बोला था इस कंपनी में कोई जाता नहीं है। हाँ मेरे को याद है मेरे पापा, हम रात को पहुंचे हैं और मेरे पापा कह रहे कि कि कुछ तो बात है, मेरे को लगता है तेरे अंदर, यहाँ तक कैसे पहुंच गई? मैंने कुछ तो है, कुछ तो यहाँ तक पहुंच गई, ऐसा तो नहीं है कि अरे कल मतलब। कल तक तो कुछ और ही बोल रहे थे, ये मेरे पापा ही है ना। हाँ ठीक है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि मेरा आई जस्ट प्लग इन माई लैपटॉप। मैंने बताया मेरा मेरा एप्टीट्यूड राउंड नहीं हुआ है इसलिए। फिर बोलते अच्छा तभी, ये तभी हुआ है, गप्पे वप्पे मारने में तो ठीक है, एप्टीट्यूड वगैरह में फंस जाती लड़की। हाँ मैं सोई हूँ मस्त। अगले दिन मैंने बोला, मैं अपने घर पे थी, मैं कहा मैं नहीं चाहिए कॉलेज वॉलेज, अब मेरी बहुत इमेज बन हाँ गई है। अब सब बच्चे मेरे को टॉप समझ रहे हैं। अब ऐसा करती हूँ, अब जाऊंगी कॉलेज, अब आराम से आऊंगी, ऑफर लेके जाऊंगी, ठीक है। हाँ पर दिल में मेरे हलचल है। मैंने कहा कि यार उन्होंने मेरे को सिर्फ ऐसे बोला नकली उसके लिए, और ये लेंगे तो नहीं मुझे ये, और मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं क्या करूं। और मैंने कैट की पढ़ाई छोड़, तब ऑलमोस्ट मतलब ऐसे ये पूरा ग्रेबी से लेके जाइकस के बीच में जो 2-3 हफ्ते थे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्लास भी नहीं लगाई कैट की। चल रहा है वो, फोर्टी ओके फाइव थाउजेंड मेरे दिल में ऐसे पनप रहे हैं कि भाई मैंने पैसे दिए हैं दीक्षा। और मैं भगवान को बोली, मैंने कहा भगवान जैसे मेरे को सैलरी मिलेंगे सबसे पहले घर वालों को इस चीज के पैसे वापस दूंगी, कि बड़ा दुख हो रहा था मेरे को, मेरे पे बेचारों ने पैसे खर्चे हैं, मैं जा भी नहीं रही। ओ और ओहो फिर मेरे को ईमेल आया उनका कि यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन। हाँ प्रेजेंटेशन मुझे लगती तो बहुत बढ़िया है। कॉलेज में भी एक बार एक इवेंट हो रहा था जहाँ पे यू हैड टू प्रेजेंट ऑन अ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। तो मैंने पूरा हाँ प्रिपेयर किया था वर्टिकल हाँ फार्मिंग के ऊपर। हुआ था। याद है कोई कॉन्फ्रेंस थी, अ, तुम्हें याद हाँ है, हाँ, हुई थी इंटरनेशनल हुई थी। कॉन्फ्रेंस। साला पूरा हाँ प्रिपेयर किया हाँ मैंने, हाँ, पूरी वो रात कैंसिल दिन हो गई रात। थी। हाँ भाई, कैंसर। मैंने हाँ इतनी अरे तैयारी की। अरे आई टेल यू, आईटी में सिर्फ मैं ही था हु एनरोल्ड फॉर इट। बट मुझे लास्ट डे मैसेज आया कि कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, कैसे रिफंड कर लास्ट देंगे। डे भी, अपने उस दिन 1 घंटे पहले हाँ मैं अरे भाई, लड़की। अरे भाई मुझे याद है, बच्चे कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, टेलीपोर्टेशन पे बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हाँ मैंने इतना रिसर्च किया था और मैंने टेड टॉक्स सुन लिए सारे, मैंने बहुत बढ़िया से तैयारी की थी उसकी। मैंने वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर था, ठीक है। और मैं अपने रूममेट्स के साथ, मेरी रूममेट आयुषी, ठीक है, मैं आयुषी और नम्रता और वनीशा, हम सब बैठ के ऐसे प्रैक्टिस करते थे। वो ऐसे बैठे वहां पे, मैं उनके सामने प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके दिन रात लगे। रात को सोई नहीं, 3-4 बजे सो रहे हैं। अगले दिन सुबह वो मेरे बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत मतलब ऐसे हॉस्टल में ना बड़ा मजा आता है, कुछ करने जाओ ना तो सब बंदे ऐसे जैसे परिवार का एक मेंबर कहीं कुछ जंग लड़ने जा रहा हो, वो सब मैं समझा। सब तारी दीक्षा ठीक है तैयार है, बढ़िया से करना यार, ऐसे मैं वो मेस से निकल रही हूँ, सब लोग ऑल द बेस्ट दीक्षा, ऑल द बेस्ट। मैं भी बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंची हूँ, मैसेज आ रहा है, दीक्षा द मैसेज नहीं, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, द इवेंट हैज बीन कैंसिल्ड। मेरे को एक रात पहले पता चल गया था बाय द वे, बट मुझे इंस्ट्रक्शंस थी बताना मत किसी को। भाई इतना नवीन तू बता देता ना, मैं बता रही हूँ उस रात हम सो जाते मजे से, इतने तैयारी की मैंने सुबह तक। मैं मस्त हैं। और भाई बहुत। तैयार होके आ रही है बंदी, बताओ तुम। हाँ मैं पूरी तैयार थी, मेरे को सब ऐसे तैयार हो, हम मार्केट गए यार स्पेशली पैंट लेने के लिए, उस दिन के लिए अलग टाइप के कपड़े नवीन पहने। नवीन को कह, जी पे कर जो मेरे पैसे लगे अभी। मैं खुश थी, मैंने कहा कुछ तो हो रहा है यार कॉलेज में ऐसा जो मैं कभी सीवी पे मेंशन कर सकूं, पता है वरना बहुत कम हाँ ऐसे इवेंट्स होते थे, ठीक है। आई वाज सो हाँ एक्साइटेड। अब एमबीए तो मेरी पक्का है, ये जीतूंगी या पार्टिसिपेट करूंगी, सर्टिफिकेट लूंगी, एमबीए तो पक्का है, दीक्षा तू तो कर लेगी। फिर पता लगा हो नहीं रहा। मैं वापस आई हूँ अपने कमरे में, इतनी इंटरेस्टिंग बात है, वापस आई हूँ, उधर किसी को नहीं पता कि कैंसिल हो गया। कमरे में वापस आई हूँ, अरे हाँ है, अभी क्या? मैंने कहा यार कैंसिल हो गया, और हम सब जो हंसे हैं वहां पे, ओहो। हाँ मैंने लैपटॉप फेंका बेड पे, और हम लोग हाँ इतना लेट लेट के हंसे, हमने कहा अबे दीक्षा क्या हो गया। और हम तैयार हुए, हाँ हम चले गए नारंग पिज्जा खाने। हमने कहा हाँ जिंदगी विंदगी सब भाड़ में जाए, खाना खाओ, सब सब नकली है, सब नकली है दुनिया के हाँ, सही अंदर। सही। बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। टू हाँ टू जाइकस लास्ट राउंड पीपीटी। तो हाँ, तो ठीक है। हाँ किस टॉपिक पे थी दीक्षा?
पीपीटी थी, मेरे को प्रेजेंट करना था जाइकस को टू अ प्रोस्पेक्ट, और मुझे बताना ओके। था जाइकस के बारे में। अब ये हाँ देखो, पहली बार लाइफ में मैं पढ़ रही हूँ और मेरे को पता भी नहीं है जाइकस क्या करती है, क्या है ये वो। उन्होंने बोला कि जाइकस के बारे में आपको प्रेजेंटेशन देनी है, बट यू डोंट हैव टू नो द सॉल्यूशंस दीक्षा। मैं कहा सोल्यूशन हाँ तो घंटा मुझे बांधते होंगे, पहली बात तो मैं कभी बात भी नहीं की ऐसे किसी से कि मैं उन्हें बताऊं कि ठीक है। हाँ मैं बड़ी डरी थी, मैंने मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था, तो मैंने क्या किया, हाँ जो मेरे कैट वाले टीचर है ना, उन्होंने किसी एमएनसी में काम किया होता, जो मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे, जो मेरे से इम्प्रेस थे थोड़ा बीच में। बाद में मैंने नंबर सिस्टम जब किया तो फिर वो उनको सच्चाई पता लग गई। मैं उनके पास गई। तो अब इस दौरान मैं 1 महीना हो गया क्लास नहीं लगा रही हूँ, मैं गई, मैंने कहा सर मेरा ना ऐसा ऐसा कंपनी में फाइनल राउंड है प्रेजेंटेशन का, आप मेरी हेल्प कर दोगे प्रेजेंटेशन बनाने में। ठीक है। तो वो कहते कि फाइनल राउंड, दीक्षा तुमने कैट नहीं देना। मैंने कहा सर अगर मेरा हो गया तो मैं अगले साल कैट दूंगी। हाँ मेरे अच्छा तभी तुम नहीं लगा रही 1 महीने से क्लास में। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। हम बैठे हैं सामने, बोलती फिर, और वो मेरे से गप्पे मारे, बोलते फिर बॉम्बे चली जाऊंगी ये वो। मैंने कहा सर पहले हो तो सही क्लियर, बॉम्बे तो बहुत दूर की बात है। हाँ बोलते मेरे वहां पे जानते हैं लोग ये वो, मस्त जगह हाँ है बॉम्बे, यू विल एंजॉय अ लॉट। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया मेरे को, एंड मैंने प्रिपेयर की पीपीटी और मैंने उनको भेजी। ठीक है। हम्म, बाद में घर आके अब उन्होंने मेरे को ऐसा इनपुट दिया ना कि मेरा मन ही नहीं किया वो इनपुट लेवरेज करने का उसमें, मतलब पता नहीं यार, हो सकता है मेरा माइंडसेट डिफरेंट था, हो सकता है अब क्योंकि वो कॉर्पोरेट में रह चुके थे और वो अलग पोजीशन पे थे, तो हो सकता है उनको अलग समझ आ रही हो, पर मेरे को ना वो लिंक नहीं किया जो वो बातें बता रहे थे ना। मेरे को लगा मैं कर भी हाँ दूंगी तो मैं पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगी खुद को उस तरह से। इट विल बी हम्म, क्या बोलते हैं उसको, इम्पर्सनेशन, की कोई और है कुछ भी नकली हाँ कर रही हूँ। मेरे को था जो मैं हाँ जैसी हूँ वैसे करूंगी, देखा जाएगा। तो अब मेरे घर में नेट की इतनी प्रॉब्लम है, मैं रहती हूँ 14 सेक्टर में, पीयू में। हाँ और इतना दिक्कत होती थी, फोन पे भी मैं किसी से बात करूँ ना आवाज करती थी, मुझे छत पे जाके बात करनी पड़ती थी। ठीक है। और नेट भी नहीं ओके है, मेरे को टेंशन होगी। मैंने ओके कहा अगर प्रेजेंटेशन के बीच में कुछ खराब हो गया तो गलत। तो मैं गई पापा के ऑफिस। हाँ बचपन में बच्चे जाते हैं ना, पापा अपने ऑफिस ले जाते हैं कि चलो ठीक है ऑफिस दिखाते हैं, ऑफिस दिखाते हैं। मैं जवान लड़की जा रही हूँ पापा के ऑफिस लैपटॉप लेके, और ना अब उनके ऑफिस में भी नेट एक ही जगह पे है, जो साउंड प्रूफ रूम है थोड़ा अंदर, वहां पे दो और लोग डेवलपर्स काम करते हैं। ठीक है। हाँ उनको हाँ उन्होंने बाहर निकाल दिया, बोले कि बेटी का इंटरव्यू, तो वो लोग ने कमरा खाली कर दिया, वो अपनी चाय पीने जा रहे हैं कहीं पे, और मैं उस कमरे में बैठी हूँ ऐसे करके, और मेरे दिल धक धक हो रहे। मैंने कहा अगर अब यहाँ से भी नहीं हुई, अब पापा के ऑफिस वालों के सामने भी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मैं कहा बाहर निकाल दो। लोग बड़ी आई, बड़े बनते डीआर, खुद को बेटी ने ये भी क्लियर नहीं किया तो हमें कमरे से बाहर निकाला ये वो। मेरे पे बहुत प्रेशर था। मैंने कहा यार, और हाँ मैं अपने मम्मी को बोलूं, मैं कहा मम्मी बेइज्जती ऐसी होगी ना, मेरी तो ही होगी, पापा की अलग बेइज्जती हो जाएगी ऑफिस में कि क्लियर नहीं हुआ। हाँ ठीक है। हाँ तो पर लकीली मैंने इंटरव्यू दिया, एंड मेरा जिन्होंने लिया था, शी वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेल स्पोकन लेडी, मतलब इतना उनकी जैसी बंदी नहीं मैंने देखी आज तक कोई। वो हाँ बोलते हैं ना, व्हाट मतलब ऐसे प्रोफाइल शी वाज करिश्मा। वर्किंग फॉर? शी वॉज इन टू एनेबलमेंट, सेल्स एनेबलमेंट, तो ओके वो ट्रेन करती थी। हाँ और मतलब ऐसा है कि कई लोगों को सुन के ऐसा लगता है ना कि यार इनकी तो बात ही अलग है जब वो बोलते हैं, द वे क्या दे बात है। प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो वैसा था, उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड आई गॉट सो ओवरवेल्म्ड। मेरे को इतना टिमिड हाँ फील हो रहा था, मैंने कहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं गलत हूँ, आई फील लाइक एन इम्पोस्टर, ये मैं हूं ही हाँ नहीं, ऐसे लोग होंगे वहां हाँ पे। बट हाँ ठीक है, मैंने दे दिया, एंड इवेंचुअली मैं घर आ गई, दोपहर का टाइम था तब मैंने दिया। मैं घर आ गई और मैंने घर पे बोल दिया कि देखो, और मैं बीच में फंबल भी किया ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, थोड़ा डर गई थी मैं। तो मैंने कहा होना तो है नहीं अब। मैंने अपने मम्मी को बोला, मैंने कहा नहीं होना है मम्मी, वो नहीं लेंगे मेरे को, उन्होंने नकली राउंड लेना था ऐसे ही फालतू में बेइज्जती बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरे को कॉल हाँ आया, और मैं छत पे हूँ, घूम रही हूँ अपने मजे से। हाँ मेरे को कॉल आया एचआर का, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा, यू बीन सिलेक्टेड। ओ क्या? वो मेरी मम्मी पीछे घूम रही है, मेरी मम्मी ऐसे खड़ी है पीछे, ठीक है, देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और फिर पूरी बातचीत की उसने, कॉम्पनसेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, ये वो हाँ कब से ज्वाइन करना है, कहती बाद में करेंगे, अब ये तुम एंजॉय करो। मैंने फोन काटा, मैंने मम्मी की तो देखा, मैंने कहा मम्मी हो गया। मेरी मम्मी चीखी, ओहो, खुश हुई वो। मैंने कहा, वाह, वाह हो गया, बड़ा सही था वो दिन, ना, मतलब ओहो अच्छा था। ओहो स्टिल रिमेम्बर इट कि जब ऐसा होता है कि कुछ चीज आपने सोची नहीं होती लाइफ में कि यार हाँ ऐसा भी हो हाँ सकता है हमारे साथ। मेरे कभी फैमिली हाँ वालों ने, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा बॉम्बे कभी जाएंगे।
ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं ये वो। पर फिर हाँ सही था, फिर मैंने बताया जाके कॉलेज में ऐसे वैसे, तो हाँ हाँ हाँ। ऐसा फिर हुआ। जब हम लोग तक खबर पहुंची, हम वी हाँ वर लिटरली लाइक जाइकस में पहला प्लेसमेंट, एंड वी वर एविडेंट हाँ कि अब तो हर साल जाइकस को बुलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे भेजने हैं। राइट, वी वर हाँ थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनिंग एंड हाँ। प्लेसमेंट सेल। तो हम्म। सही था यार। यार जाइकस की ड्राइव ना मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से स्पेशल थी। दीक्षा के लिए हम्म। तो थे ही, शी गॉट सेलेक्टेड। हमारे लिए ये था कि जाइकस में यार मतलब हिस्टोरिक है, मतलब जाइकस हमें कंसिडर भी नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम वी हम्म। वर सिटिंग एंड इट वेंट रियली वेल। तो सही था हम्म। यार। Then after to the Bombay experience, when you went on to Bombay to join Zycus. आई रिमेम्बर। अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बीच में क्या हुआ, उस दौरान मेरे को पैकेज लग गया, तो आई गॉट अ पैकेज ऑफ 6.5। ठीक है, अब रियलिटी तो चलो 6.5 तो होता है, सेल्स में थोड़ा हाँ, डिफरेंस भी आता just a minute, just to give you a backdrop again. 6.5 was the highest package for our batch, and she was the one who bagged it. क्योंकि सेकंड हाईएस्ट मेरा था, मुझे पता था। तो है। ओनली रिक्वेस्ट वी वर कंसिडरिंग फ्रॉम प्रोफेसर्स वर कि इससे ज्यादा लेके जाओ और लेके जाओ, इसको लेके जाओ हाँ 8-10 तक। बट शी हाँ वाज द वन ही इवेंचुअली हु बैग्ड द हाईएस्ट पैकेज। हाँ जी। हाँ। तो ठीक है, तो ऐसे बात पहुंच गई पूरे कॉलेज में, आग की तरह फैल गया, दीक्षा का तो हाईएस्ट पैकेज लगा है, हाईएस्ट पैकेज लगा है, ये वो। मैं जो उस हफ्ते आई हूँ कॉलेज में, इतना कॉन्फिडेंस मुझे कभी लाइफ में मिला ही नहीं। मेरे को लोग जगह जगह मिल रहे हैं, लोग ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा। मैंने कहा, भाई मैं तो इमेज इमेज बन गई प्रॉपर। मैंने कहा क्या चैट कमाल पूरी की। भरी हुई थी इसी की। हाँ, पागल हो गए थे लोग, मतलब क्योंकि मैं खुद भी यार, आई वॉज माई सेल्फ शॉक्ड। मैंने कहा कभी तो मैंने सोचा भी नहीं था, पहली बार तो मेरी होगी, मैंने कहा अब हो गई है। अब लोग मेरे से पूछेंगे कि यार क्या बात है दीक्षा, तूने अलग क्या किया? और मैंने अलग तो कुछ किया नहीं, मैं तो मतलब बस ऐसे हो गया जो भी, हम ये बोलूं उनको। ठीक है, तो लोग मेरे को हाँ आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अब ये तो हुआ ही हुआ। अब मैं तुम्हें दूसरा पर्सपेक्टिव सुनाती हूँ। सो देयर वर सम पीपल इन इन द कैंपस स्टाफ जो कहते हैं, बाद में मेरे को सुनने में खबरें आई हैं, कह रही कि इसके तो पापा ने कराई है। इसके तो पापा ने कराया है। ओ भाई, मेरी तो ना लाइफ, मैंने कहा मैं अरे अपने मम्मी पापा, ये चीज पापा के कंट्रोल में नहीं थी। पापा के कंट्रोल में, मेरा तो ना पापा मेरा कहाँ से आ तो गए बीच में? मेरे को सुनते ही मैंने कहा दुनिया इतने इतना कुछ भी बोल सकती है, मैंने सोच लिया। मैंने कहा हाँ, मैं कहा तुम सोच, मेरे पापा तो कहाँ लेना देना इसी चीज में, जो भी मैं अच्छा करूँ ना इसके पापा ने कराया है, जो भी अच्छा करूँ जहां मैं मेहनत भी कर लूँ जिस चीज में, इसके तो पापा ने कराया है। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, ये जो दुनिया ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इसका हो कैसे गया यार, हो कैसे गया इसका, हो क्या समझ नहीं आ रहा, इसके पापा ने कुछ तो किया होगा। मैंने कहा हाँ, मेरे पापा दे के गए पैसे वहां पे, 5 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसको 6.5 का पैकेज दे दो। अपनी बेटी को बॉम्बे भेजना चाहता हूँ, प्लीज घर से बाहर निकालना है इसको। यार सही है, मतलब दीक्षा ने जितनी एफर्ट मारी, जितनी प्रेपरेशन करी, इतना टाइम स्पेंड पर करा, वो सब क्या तेल ले ले? सारा क्रेडिट हाँ, टू हर पापा। मेरे पापा ने किया यार। मैंने कहा पापा इतना मुझे लगता है पापा लाइफ में, जिंदाबाद। पापा मैंने कहा मेरे तो आप ना मतलब वो ही हो गया, मेरी मेहनत के ऊपर पानी वानी सब, कि आप ही ने कराया सब कुछ। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, आप ही हो। असली तो आप हो जिंदगी में। डर रही हूँ किसी तरह से। तो फिर जो बात, जोक्स अपार्ट यार, दीक्षा ने पहचान बना ली कि जाइकस एक लौती स्टूडेंट जिसकी जाइकस में हुई, ठीक। और दीक्षा ने रिकॉर्ड भी बरकरार रखा कि ईसी वालों का हाईएस्ट वाला पैकेज जाता है। हाँ हाँ, सही कुछ तो हो गया था, सही। पता नहीं कैसे। आई बिलीव कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड मेरे को लगता है इसमें जितनी मेरी मेहनत थी उतना कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवान का हाथ भी था। क्योंकि अगर एप्टीट्यूड हो जाता तो शायद मैं नहीं पहुंचती वहां तक, पता नहीं क्या हुआ, थिंग्स प्लेड इन माय फेवर, एंड हाँ ऑब्वियसली टैलेंट मैटर करता है यार, बट मोर देन हाँ, टैलेंट देयर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ लक, कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल फिर सही बिल्कुल। है। हो गया यार बस। ग्रेवी का एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। अनमोल, ग्रेवी में ही हुआ था ना, उसका ना टेस्ट क्लियर ही नहीं हुआ किसी का। तो मी हाँ एंड आकांक्षा वर कोऑर्डिनेटिंग विद द एचआर। तो हमारी तो रिजल्ट सुन के फट गई कि पूरे यूआईटी होशियारपुर में कोई शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा। मतलब ये तो दाग है यार, ये तो गालियां पड़ेगी वापस जाएंगे तो। हाँ तो हम हाँ। लोग एचआर के पास गए कि यार देख लो, कुछ तो कर लो, रिजल्ट रीचेक कर लो, ऐसा कैसे हो सकता है?
अच्छा, अनमोल और मैंने टेस्ट दिया था, तो वी वर कॉन्फिडेंट कि अगर हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, अगर होंगे हाँ शॉर्टलिस्ट तो हमारा पक्का होगा, क्योंकि हमारे आंसर्स मैच कर रहे थे। राइट हाँ अनमोल? हाँ। हम हम आगे आगे पीछे बैठे, हमने अच्छा। 20 के 20 क्वेश्चन दे, 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए, हमारे हाँ आंसर भी मैच करके हमने कहा 20 के 20 सही है। और मेरा तो हाँ एप्टीट्यूड में एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फिडेंस होता था, ठीक है, कि यार ये तो होएगा ही होएगा। हाँ हाँ। फिर। ठीक। लेकिन जब तो रिजल्ट आया, ठीक, हाँ वो हाँ। बोल रहे हैं कट ऑफ गई है 7 नंबर, कट ऑफ गई है 7 नंबर, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हम सोच रहे हैं। यार वो जब नाम अनाउंस कर रहे थे ना, तो मैं और अनमोल एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अपना नाम क्या आ रहा है यार। तो हम लोग हम्म को फेथ था कि हमारा नाम आएगा एंड में, वी आर द टॉप स्कोरर्स। तो हम्म। नाम एंड हो गया, हमारा नाम अनाउंस ही नहीं हुआ, तो हमारी फट गई फिर। तो हम लोग एचआर के पास गए कि यार कुछ कर लो, देख लो, रीचेक कर लो, कुछ तो कर लो, रीस्केड्यूल कर लो, एक चांस दे दो। एचआर कह रही है कुछ हम नहीं नहीं दे हुआ। रहे, जाओ तुम। तो हमारी एक वजह से और फट गई, क्योंकि ग्रेबी में ना हमारा जो सीनियर बैच था 2019, तो 4-5 लोग गए थे, ऑफ कैंपस हाँ। भी गए थे, ऑन कैंपस भी गए थे। तो हम्म, मैंने कहा यार टीपीओ से तो गालियां पड़ेंगी डायरेक्टर से कि तुम्हारे हाँ। बैच में एक भी नहीं जा रहा, इतने बुरे हाल है तुम्हारे। तो हम्म। वो लगी थी यार ग्रेबी की ड्राइव। अबे हमने तो उनसे कहा था आंसर शीट दे दो हमको, हम चेक कर ले, क्रॉस हाँ चेक कर ले, कुछ तो कर ले। फिर ऐसा हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मतलब क्या सीन क्या वो था सब यार, ये। वही करने। यार वो मिस्ट्री है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो छोड़ो वो। हो सकती है, हो सकती है, होगी पक्का। वैसे भी ग्रेवी पता नहीं। मैं मेरे को तो चलो, मेरे को तो पहले ही विश्वास था, मैं तो घर ही आ गई थी यहाँ से मुड़ के, मैं खाना वाना खा के मेरा होने नहीं वाला, छोड़ो दीक्षा। पर चलो। सही। नाउ यार टू बॉम्बे, व्हेन यू वेंट ऑन टू जॉइन जाइकस एट बॉम्बे, कब हुआ ये? सो मैं गई थी फेब्रुवरी में, बॉम्बे फेब्रुअरी में। 2020? हाँ, फेब्रुवरी 2020। तो मुझे याद है, यहाँ से हम ट्रेन में गए, मैं, मेरे पापा, मम्मी, और बहुत सारे बैग लेके, और मेरे सारे दोस्त, जो ग्रुप था हाँ कॉलेज में मेरे, वो हाँ सब मुझे छोड़ने आए थे स्टेशन पे, ठीक है। और मेरे को सब लोग हाँ मिल रहे हैं, पता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे याद है, मेरे को सब लोग मिल रहे हैं आके, दीक्षा मिल लेते हैं, लास्ट बारी ऐसे फील हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। ठीक है। सब यहाँ पीयू में इकट्ठे हुए, ठीक है, केक में काटा काटा, ऐसे ये सब कुछ हो रहा था, और मेरे को ना मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यार अब सच्ची में लाइफ में ना कुछ अलग होने वाला है, मतलब लाइफ इज गोइंग टू चेंज थ्रू आउट। हाँ अब कैट की मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी, उसके बाद मैं गई नहीं कोचिंग के लिए। हाँ मैंने सोचा था हाँ सबसे पहले पैसे सेव करके घर वालों को पैसे वापस करूंगी यार, मतलब नहीं, सही चीज नहीं लग रही, मेरे दिमाग में बस है वही चल रहा था। फिर इट हुआ कि हाँ बॉम्बे तो है बहुत कॉस्टली, और हाँ बॉम्बे। ठीक है कॉस्टली है बॉम्बे, और इन हैंड तो चलो कट कटा के कम ही मिलती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए हैं ट्रेन में, बहुत बहुत डर था मेरे को कि मैं छोटे हाँ से शहर की लड़की, ठीक है, पता नहीं कैसे वहां पे सरवाइव करूंगी, और हाँ इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, सेल्स का मुझे कुछ घंटा आता नहीं है, पता नहीं क्या होती है। हाँ आइडिया भी नहीं हाँ था कि मेरा रोल क्या है, किस उसमें रोल होगा, किस टेरिटरी में काम करूंगी, कुछ नहीं पता था। मैं गई वहां पे, हाँ सबसे पहले मैं उतरी स्टेशन पे, और इतने लोग, हाँ मेरे को तो पहले हाँ वहां जाते ही मेरे को ऐसे एकदम ऐसे, इट वाज अ कल्चर शॉक फॉर मी। चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में सब बहुत अच्छा है, जब तक चंडीगढ़ के अंदर अंदर हाँ होता है तो हमें लगता है दुनिया तो अलग ही है, इंडिया बहुत डेवलप्ड अलग है, ही। सब कुछ है, सब हाँ अमीर है, सबके पास गाड़ी है, हाँ सामने से पनीर वाले भैया आ रहे हैं, अंडे वाले भैया आ रहे हैं, सब मिलता है घर के बाहर, ठीक है। और सब हाँ खुश है, सब मतलब वेरी रिच पीपल है, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, 14 के आसपास, 15 8 हाँ सेक्टर, सब बहुत हाँ अमीर, कोठियां हाँ सबके पास, सब अच्छा लगता है। हाँ, बॉम्बे गई, पधारो कभी चंडीगढ़। हाँ ठीक है, बॉम्बे गई, सब उल्टा, अलग से हाँ लोग, मतलब जो देखे भी नहीं कभी, जिनकी शक्लें अलग है, मतलब बहुत। हाँ हाँ और मेरी थोड़ी ऐसा है कि मेरी शक्ल भी थोड़ी अलग थी, तो वो लोग भी शायद ऐसे थे, मैं उतरी थी आगे स्टेशन पे, सब घूर रहे हैं लोग मेरे को। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, घूर क्यों ले रहे हैं लोग। मजा, क्योंकि यार अलग तरह के लोग थे, साउथ वाउथ वाले टाइप बहुत रहते हैं वहां पे, तो मेरे को लगता है हिमाचल के कम ही हाँ। लोग होते हैं, हिमाचली, मेरी शक्ल भी राइट। टिपिकल हिमाचली है। नॉर्थ उनके के बहुत लिए कम है वहां पे, मराठी पीपल है लोकल ज्यादा, या फिर साउथ के हाँ, बहुत साउथ के, मराठी, गुजराती बहुत है वहां पे, गुजरात के भी है। बहुत हाँ सारे लोग हैं, बिजनेसमैन सेटल्ड है। हाँ हाँ एंड
हम लोग उतरे, ऑटो ऑटो में लिया हमने अंधेरी स्टेशन पे, मेरे को याद है हम उतरे वहां पे, सामने मैकडी है बिल्कुल स्टेशन पे। तो सबसे पहले हमने जाके वहां मैकडी पे खाना खाया, मेरे मम्मी पापा पहली बार हम लोग गए मैकडी, ठीक है, मम्मी हाँ पापा के साथ हमने खाया वहां पे। बाहर आए हम और फिर देखा कि वो टैक्सी जो बॉम्बे वाली होती है काली पीली, वो देख के मेरे को फील हाँ। आई, मैंने कहा भाई चाहे कुछ भी खराब हो दीक्षा, तूने जिंदगी में ये तो देख लिया कम से कम। ये देख ली। मस्त, बड़ा अच्छा अच्छा, हुआ तो था। मम्मा पापा छोड़ने गए थे, लाइक तुम लोगों ने वहां जाके फिगर आउट करा कि कहाँ रहना है, या कुछ बात करके हाँ गए थे, ऑनलाइन कुछ नहीं देख के गए थे, लाइक? नहीं नहीं, ऑनलाइन हमने कुछ थोड़े बहुत शॉर्टलिस्ट किए थे पीजी वगैरह, पर अभी पहली अच्छा बार यार, मैं जा रही थी। जाइकस वालों ने नहीं कोई हेल्प की? मतलब यार पहली बार जा रही थी, नहीं उन्हें कुछ कोई होटल वगैरह एक दो दिन के लिए अरेंज किया हो? अब कुछ नहीं, नहीं करते, बिल्कुल उनको नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ऐसे लल्ले पहले तो हम बहुत लेते हैं, छोड़ो भाड़ में जाओ, हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्होंने कोई मदद नहीं, उन्होंने बोला कि देखो हम आपको कनेक्ट करवा देते, तो मेरी एचआर जो थी उसने मेरे को टीममेट से, जो भी जितने भी लोग थे तब मेरे से बड़े, उनसे कनेक्ट करवाया, किसी को हाँ रूममेट चाहिए ये वो, तो आप बोलती उनसे रीच आउट कर लो लिंक्डइन पे, ठीक है, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, उनसे पूछो। तो मैंने दो तीन लोगों को मैसेज किया था, तो उन्होंने मेरे को ब्रोकर्स के नंबर दिए। अब थोड़ा रहता है मेरे को, मतलब मेरे घर वालों को तो डर है कि ब्रोकर की फीस फीस होगी यार, वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, हाँ, मतलब कमीशन होता है, राइट। हाँ कमीशन होगा और फिर फालतू में पैसे लगेंगे, सो वी वर ऑफ द माइंडसेट कि वहां जाके देख लेते हैं, नहीं हो तो देन वील टॉक टू अ ब्रोकर। तो नो हाँ ब्रोकर ऐप है, नो ब्रोकर करके। हाँ। तो एक मिनट, मेरी डॉग पीछे से भौंक रही है, तो दिख रहा है तुम्हें? तो नहीं, क्या हुआ इधर कि नहीं नो, आवाज आ रही, कोई चक्कर नहीं। हाँ, तो नो ब्रोकर करके ऐप है, वहां से हमने हाँ पीजी शॉर्टलिस्ट किए थे। हम हाँ। अंधेरी उतरे, फिर हमने होटल पे गए, वी स्काउट। अब आई गेस आवाज आ रही है ना पीछे से, एक मिनट, ओ। म्यूट किया हुआ तूने? सही है, अरे सही। ये कहती हूँ, अनम्यूट कर दे, चलने दे चलने दे, कोई बात नहीं। मेरी ऐसे कैसे इंटरव्यू देख, पिक्सी का अरे इधर। तो मैं क्या हुआ, नो ब्रोकर पे हमने, हाय पिक्सी हाँ। हेलो, हेलो। हेलो कुची मुची। चल क्या रहा है ये, कहाँ से आ रही है आवाज? तो क्या हुआ कि सही। हम वहाँ नो ब्रोकर पे हमने पीजी शॉर्टलिस्ट किए, और हम लोग घूम हाँ रहे थे वहां पे, मैं मेरे पापा मम्मी। आई एम रियली थैंकफुल यार, मतलब ना मेरे को ऐसा उस टाइम पे मेरे को फील हुआ कि जितना मर्जी घर वाले गालियां दे ले, बच्चे से प्यार तो बहुत ही करते हैं सब, है ना? कि ऐसा पहली बार जब बच्चा घर से जाता है ना, तो बड़ा दिल में ऐसा हाँ वो होता है कि यार कैसे लड़की रहेगी हाँ वहाँ पे अकेले, और मैं तो सिर्फ हाँ चंडीगढ़ होशियारपुर इधर ही रही हूँ, सो आई हाँ ऑलवेज यूज टू लिव इन अ कंफर्ट जोन। तो बस ये हुआ, वहां पे मेरे को एक बढ़िया पीजी मिल गया, पंजाबी आंटी, मुंबई के अंदर, और पंजाबी वहां के पंजाबी मतलब बहुत बढ़िया होते हैं पंजाबी वहां के, सब करते हैं सही। शराब हुक्के, पता नहीं क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। उन्होंने, हाँ, वो कल्चर अलग है बॉम्बे का बहुत ज्यादा। तो हाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर में ही कमरे बना रखे थे, उसको पीजी का रखा था, एंड प्रॉब्लम थी कि खाने का सीन था वहां पे, खाना हाँ बाहर हाँ से मतलब कुक नहीं बुला सकते थे, किचन था, यू कैन यूज योर किचन, यू कैन कुक योरसेल्फ, या फिर टिफिन लगा लो। हाँ। तो मैं पहली बार बाहर गई हूँ घर से, मेरे को खाना बनाना तो आता था, पर अब बॉम्बे का हमने जो दो तीन दिन खाना खाया ना, तो मुझे समझ आया कि यार बेस्ट खाना तो नॉर्थ का ही है। ये ये खाना खाने का मजा यहीं पे आता है, दाल रोटी चावल बढ़िया तड़का लगाओ, साग वाग खाओ, मक्की की रोटी खाओ, हाँ ये हाँ बड़े पाव वगैरह खा के तो हाँ। चलेगा नहीं अपना सिस्टम। ठीक है, हाँ, ये तो मुझे, भजिया वड़ा पाव यार कितनी देर खाओगे? हाँ, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये खुद तो कुक हमारे करना है। इधर स्नैक्स होते हैं। हाँ, हम तो ऐसे दौड़ कभी कभी खा लेते बीच बीच में, शाम में हाँ, ढोकला खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो लोग अपना मील होता है हाँ। महीने उनका। में 2 बार मैक्सिमम। हाँ, और पोहा खा रहे, पोहा ही खाते रहते हैं, मैंने कहा अरे पोहे पोहे से अलग ही इनको ऑब्सेशन है। हाँ
ठीक है, तो ये हुआ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुक खुद करना है। तो मैं चली गई अपने फर्स्ट डे के लिए। फर्स्ट डे वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इंडक्शन थी, मस्त लोगों से मिली, बहुत अच्छा अच्छा फील हुआ। बिल्डिंग बहुत बढ़िया थी वहां पे। एंड मेरे घर वाले, आई एम सो थैंकफुल टू देम, वो पीछे से बेचारे उन्होंने पूरी शॉपिंग की, बर्तन लिए सारे खाना बनाने के लिए, कुकर, ये वो, कढ़ाई, हाँ, मसाले ले रहे हैं, डब्बे लिए मसालों के, मेरे को पूरा सेटअप करके दिया। वहां वहां और लोकल मार्केट से। हाँ, लोकल मार्केट मतलब मेरी मम्मी को था कि मैं इसको पूरा मतलब सब सजा के दूँ, जैसे होता है ना घर सेट करवा के दूं, ऐसे टाइप हो रहा था। हाँ तो अच्छा, उन्होंने कैसे पूरा, था तुम्हारा? इंडिविजुअल रूम था क्या? नहीं नहीं, इंडिविजुअल रूम तो बहुत कॉस्टली था यार। मैं शेयरिंग, डबल शेयरिंग में सिर्फ सब कुछ मिला के, लाइट और रहने का, विदाउट फूड, आई वाज पेइंग 12,500। ठीक है, पर ओ, मंथ। पर पर्सन, पर मंथ, हाँ, पर मंथ। और उसमें ऐसा था कि गैस का मुझे अलग देना होता था, 1,500 2,000, डिपेंडिंग कि मैं 2 बार खाना बना रही हूँ कि 1 बार खाना बना रही हूँ। राइट। तो मतलब 14 तक तो चला ही जाता था। हाँ, बहुत आराम से। और और खाने का मिला के तो बहुत हाँ, सही। और ऊपर से खाना अलग, खाना सब्जी लाओ, ये लाओ, और वहां पे सब कुछ कॉस्टली है बॉम्बे में कंपेरेटिवली, कंपेयर टू नॉर्थ। तो तो यार सब कुछ तुम यू यूज टू कुक बाय योरसेल्फ, तीनों टाइम हाँ, का खाना? आई यूज टू कुक, अरे मैं बता दी। तो क्या हुआ कि अब मैं फर्स्ट डे पे गई हूँ, सब अच्छा अच्छा था, बड़ा मजा आया मेरे को सब लोगों से मिलके। एंड ट्रेनिंग चल रही थी तब हमारी, तो ट्रेनिंग वाज द बेस्ट पीरियड एट जायकस। सब सिखाते हैं वो, मैं 2 महीने, दे ट्रेन अस ऑन हाँ प्रोक्योरमेंट, एवरीथिंग, सोर्सिंग हाँ क्या होती है, ये वो। और उसके हाँ। बाद वो हमें उसके बाद फिर से सिलेक्शन होती है, मॉक कॉल होती है। और हम ओके। 5 लोग थे, उसमें से 2 को निकाल दिया था ट्रेनिंग में से, 3 ही अच्छा गए थे आगे। हाँ, अच्छा। उसमें भी बहुत पंगा होता है, वो तब भी निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमें अब आवाज नहीं आएगी मेरी, पूरा हमारा अरे फॉर अरे एपिसोड। अरे जो टीचर्स थे जो बोल रहे थे ना इसके पापा ने करवाई है, उनको बोलो उधर नहीं चलती पापा की। 5 में से 3 ही सिलेक्ट हुए हैं। टीचर तो सही है। नहीं बोल रहे थे, जो बाकी स्टाफ होता है ना, बोल रहे होंगे टीचर भी, मुझे एग्जैक्टली पता है, बस हाँ, स्टाफ बोल, जो भी थे। जो भी था। हाँ, मैं बता रही। तो क्या हुआ कि तो वहां पे गए हम लोग, वहां से सिलेक्शन होगी मेरी, और आई गॉट द यूरोपियन रीजन। तो काम था यूरोप के बंदों को फोन करना है, कोल्ड कॉलिंग करनी है, ईमेल करना है, और उन्हें बताना है जाइकस के बारे में, मीटिंग लानी है अपने सेल्स मैनेजर के लिए। पहले मुझे क्वालिफाई करना है मीटिंग पे, एंड देन द सेकंड मीटिंग हैज टू बी विद द सेल्स मैनेजर। तो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो। और अभी मार्च का टाइम हुआ था, मैं लाइव भी नहीं, मतलब अभी ऑलमोस्ट लाइव गई थी, और वर्क फ्रॉम हो गया कोविड। मैं हूँ बॉम्बे हाँ में, खाना भी खुद बना रही हूँ सब। मैं जाती थी ऑफिस सुबह, हमारे घर के सामने सब्जी वाला था, वहां से सब्जी लेती थी, कांदा प्याज ये वो सब मैंने सब सीख लिया था, उनकी लैंग्वेज, ठीक है। हाँ। दोपहर का खाना मैं वहां खाती थी, रात का सुबह बना के जाती थी। और आटा अच्छा। घूमना, ये वो सब, लाइफ का पूरा ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है। फिर तब मुझे हॉस्टल घर का खाना घर अच्छा गृह लगता था। घर हाँ, गृहस्थी वाला जीवन शुरू हो गया। हाँ, मेरे को लगता था भाई असली जिंदगी तो कॉलेज में थी, मस्त सोते रहो, जब मन करा चले हाँ। जाओ नीचे, मेस में राजमा मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, छोले भटूरे संडे को, मेरे को बोले कोई छोले भटूरे बनाने को, मेरे चक्कर आ जाए मुझे, ठीक है। तो ये सब हो रहा था, एंड दीक्षा देन मार्च। दीक्षा वहां वहां से पहले कभी कुक करा था घर पे, हाँ हाँ चंडीगढ़ में? अच्छा, हाँ, यू मैं यूज टू कुकिंग कुक। मेरे को, हाँ, अब मेरे को कुकिंग आती आती थी अच्छे से, खाना वाना मेरे को आता था बनाना, पर मतलब वैसे नहीं किया था ना कि रोज ही रोज ही बना रही हूँ। शौक से तो अलग बात होती है, रोज ही लगा हुआ है, सुबह भिंडी काटो, प्याज काटो, आटा गूंथने जाओ, बड़ा बड़ा अजीब था मम्मी मतलब। मम्मी की कदर तभी शौक से पड़ती है। मजबूरी, शौक से हाँ मजबूरी। भाई, मम्मी की कदर, और इतना मेरे को फील वैल्यू अपनी लाइफ में मम्मी की, मैंने कहा मम्मी जो करती है ना, भाई मम्मी सच्ची, मेरे को लगता है वो सुपर हीरो है, रोज खाना और बनाती है है मम्मी मम्मी। वो है वो और सुपर हीरो। तुम तो खुद के लिए बना रही थी, मम्मी 4-5 के लिए बनाती है। हाँ हाँ भाई, मम्मियों का तो मेरा सच नमन है, मतलब घर संभालो, बच्चे शाउट संभालो, शाउट आउट टू मदर्स। रोटी बनाओ, बहुत मुश्किल है यार, बोर हो जाता है बंदा, समझ भी नहीं आता किसी खाए क्या। मैं तो पीली दाल खाती रहती थी, बहुत पीली दाल खाई है मैंने, जब कुछ नहीं समझ आ रहा, पीली दाल बनाना, ओए, पीली समझ दाल नहीं को आता। क्या बोलते हैं? कौन सी दाल? मूंगी मसर, मसरी? मूंगी मूंग मसर, हाँ। दोनों मूंग दाल। पीली और ऑरेंज मिक्स, मूंगी मसर।
हाँ, चलो नॉलेज तो अच्छी है दालों की, सही है। मैंने ना, ठीक है। तो हाँ ये खत्म नहीं होगा, मेरे को लगता है एक और एपिसोड जाएगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा हो गया मेरा, बस तुम बताओ यार, बस सही है ऐसे हो गया, यार। कोविड हो यार गए। कॉलेज कॉन्वर्सेशन से बस रैप अप करते हैं। एक चीज बताओ, एनी वन और टू लर्निंग्स थ्रू आउट द कॉलेज सिंस फर्स्ट सेम टू लास्ट सेम, व्हाट आर योर टेक अवेज फ्रॉम कॉलेज लाइफ? If I have to summarize it, the first thing is never say no. If you're ever given an opportunity, चाहे तुम्हें बंक करने का मौका मिले, चाहे ट्रिप पे जाने का मौका मिले, चाहे कोई बोले यार ये प्रोजेक्ट करना है, चाहे बोले चल स्टेज पे चढ़ जा बेइज्जती करा ले अपनी, नेवर से नो हाँ। टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ओके। मुझे लगता है जो भी थ्रू आउट कॉलेज जो भी मैंने चीजें ली हैं, जहाँ पे मैं डर डर के भी गई हूँ, चाहे दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्लेस आई एम हियर टुडे, एंड नो मैटर वेयर आई गो देर ऑलवेज स्टे क्लोज टू माई हार्ट। सेकेंड थिंग इज कि बहुत टाइप के लोग मिलते हैं हमें लाइफ हाँ। में। कॉलेज में भी हाँ। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत बकवास करते हैं सब की, लोगों का काम है कहना। तो कुछ तो लोग हाँ। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फालतू बकवास को बंद करो, कान बंद कर लो अपने, जो हाँ। मन करता है वो करो। दुनिया ने जज ही हाँ। करना है, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो मेरे को लगता है वो जो चीज है ना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कॉलेज में डर रहता था, यार ये जज कर हाँ। लेंगे, ये कर लेंगे, ये जज करेंगे। वो जजमेंट व्हेन यू गो हाँ। आउटसाइड यू रियलाइज कि यार ये तो हमेशा ही रहेगी, मतलब मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती अपनी मर्जी का। और हाँ। थर्ड चीज है बातें करो यार। वो बातें याद आती हैं दोस्तों के साथ, लेट नाइट टॉक्स, और वो कॉलेज लाइफ कभी नहीं मिलती वापस। मतलब तब कॉलेज में फील होता है क्या चल रहा है, फकवाल चीजें यार, ये पॉलिटिक्स चल रही है हाँ। यहाँ, इसकी लड़ाई हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, ये वो मैं नहीं जाना चाहती कॉलेज। मेरे को बीच में होता था ये क्या चल रहा है, बकवास है सब, उसने मेरे बारे में ये बोल दिया। बट सब निकल जाते हैं और एंड में सिर्फ अच्छी चीजें याद रहती है। तो हाँ। यार वो बोलते हैं ना कि चलो कीप अप यार। द पेशेंस, गिव इट सम टाइम, इन द एंड एवरीथिंग विल हाँ, स्टार्ट मेकिंग सेंस, तो वही यस, है। to make the most of बिल्कुल your बिल्कुल life, यार। make friends and always say yes, not to बिल्कुल। fuck boys but in initiative, मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली आई में कह रहे लड़कों को मत हाँ करते रहना, पर हाँ इनिशिएटिव लो और मजे करो, बस सब हो सही है जाता है यार। यार, चलो सही है। यार। चलो ठीक है थैंक यू सो फिर। सो दिस वाज मच। बहुत द अच्छा लगा यार। दिस वाज सेम। द कॉलेज लाइफ ऑफ दीक्षा ठाकुर इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हाँ, विल गो ऑन टू डिस्कस हर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, थैंक यू ठीक। सो मच फॉर बियरिंग विद मी इतना, मतलब मैंने बोला एंड बहुत बढ़िया कर बहुत रहे हो यार। बियर करेंगे हम। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हाँ, कोई ना अभी